बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर से स्टार्ट होता है। सबसे पहले मैं डिफाइन करवाऊंगा आपको, इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि व्हाट इज मीन बाय ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है? देखें जी, ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे पास, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स। ये 3 लफ्जों का मजमुआ होता है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है पहला, वो लफ्ज निकला है ट्राई। जो है ये ट्राई वर्ड 3 से निकला है। 3 इसका मतलब होता है 3। और नेक्स्ट होता है हमारे पास गोनो। गोनो का मतलब होता है एंगल्स। इसको हम एंगल्स कहते हैं, यानी 3 एंगल्स। मैट्री का लफ्ज निकलता है मैयर से, यानी इट इज द मेजरमेंट ऑफ, मींस मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल्स। 3 एंगल्स की पैमाइश करने को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। उर्दू में इसको तकूनियात कहा जाता है, यानी जिसमें 3 एंगल्स शामिल होते हैं, उन 3 एंगल्स को हम ट्रिग्नोमेट्री का नाम देते हैं। जस्ट लाइक ट्राइंगल, जिसमें हमारे पास ट्राइंगल होती है, तो इस ट्राइंगल के अंदर देखें, 1 एंगल ये हो गया, अदर एंगल ये हो गया, अदर एंगल ये हो गया। इसको अगर फर्स्ट का नाम दे दें तो ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। सिमिलरली इसी तरह से देखें, ये भी एक ट्राइंगल है, इसके अंदर भी 3 एंगल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो 3 एंगल्स पर मुश्तमिल कोई भी शेप होती है उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। तो ट्राइंगल के अंदर ट्राई एंगल्स की मेजरमेंट करना हो, एंगल्स विच आर इन द मेजर फॉर्म, जो कि मेजर किए जाते हैं एंगल 3 साइडेड के फॉर्म के अंदर होते हैं, उनको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है। उस फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वैल्यूज होती हैं। इसके 2 यूनिट इस्तेमाल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका यूनिट होता है एंगल्स का, जो मेजर करने का यूनिट होता है, उसके 2 यूनिट्स होते हैं। पहले नंबर पे होता है रेडियन, कि एंगल्स को हम रेडियंस के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। और दूसरा होता है जिसको हम लफ्ज डिग्री कहते हैं, कि ये होता है डिग्री। डिग्री को हम मैथमेटिकल शेप के अंदर ये छोटे से एंगस्ट्रॉम की शक्ल में, डॉट की सूरत में, एक सर्कल की सूरत में इसको जाहिर किया जाता है, जिसको हम डिग्री का नाम देते हैं। ये डिग्री होता है और ये रेडियन होता है। ये 2 यूनिट्स होते हैं इनको मेजरमेंट करने के। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं कि बाज़ औक़ात रेडियंस के अंदर एंगल्स मेजर किए हुए होते हैं, उनको हमने कन्वर्ट करवाना होता है डिग्री के अंदर। और कुछ एंगल्स जो डिग्री के फॉर्म के अंदर होते हैं, उनको हम कन्वर्ट कर पाते हैं किसके अंदर? रेडियंस के अंदर। तो ये 2 किस्म के मेजरमेंट जो है, ये जो चेंजिंग्स हैं, इनको हम आज स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इस एक्सरसाइज का जो पहला पोर्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर है एक्सप्रेस मेजर्स ऑफ द एंगल्स इनटू रेडियंस, के जो एंगल्स की मेजरमेंट है उसको हमने चेंज करवाना है रेडियंस के अंदर। कि रेडियन में किस तरह से चेंज करवाएंगे? लेट इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास है 30 डिग्री। ये 30, इसके ऊपर ये डिग्री है, इसको हमने चेंज करवाना है रेडियंस की फॉर्म के अंदर। तो हम किस तरह से चेंज करवाएंगे? देखिए जी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ये हमारे पास जो होता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन के बराबर होता है। ये मैथमेटिकल शेप का एक फार्मूला है कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, इसका फार्मूला। सिमिलरली अगर इस 180 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये बनेगा 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई, 180 इधर आके डिवाइड हो जाना है 180। इसके साथ यूनिट जो है वो रेडियन चल रहा है, कि 1 डिग्री पाई ओवर 180 हो जाएगा। ये 180 इधर आके पाई का डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली हमारे पास वैल्यू है 30 डिग्री। हमने 30 डिग्री को डिफाइन करवाना है कि ये कितनी रेडियन के इक्वल आता है। तो इसको देखने के लिए इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना है 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180 मल्टीप्लाई 30 डिग्री। और इसके साथ जो यूनिट है ये हमने रेडियन लिखना है। इट मींस दैट बोथ साइड्स हमने 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करवा दिया है। जिस एंगल को भी हमने कन्वर्ट करवाना होता है उसी को हम बोथ साइड्स के अंदर लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब देखते हैं जी, ये 30 डिग्री 1 डिग्री मल्टीप्लाई होगा तो ये 30 डिग्री ही रहेगा, इक्वल टू, ये देखें इसके साथ कैंसिल होता है, तो ये देखें ये 0 के साथ 0 कैंसिल होता है एंड 3 6 18 बनता है। तो इसको अगर देखा जाए तो ये पाई ओवर 6 रेशो के इक्वल आता है, ये के रेडियन है। इट मींस दैट हमारे पास जो वैल्यू थी 30 डिग्री वाली, वो 30 डिग्री की वैल्यू पाई बाई 6 रेडियन के इक्वल ये कन्वर्ट हो गई।
तो पाई को अगर देखा जाए मैथमेटिकल की शेप के अंदर, पाई की वैल्यू जब एंगल्स की फॉर्म में हम इसको लेते हैं तो एंगल्स की फॉर्म के अंदर इसकी वैल्यू होती है 180। तो 180 को अगर 6 पे डिवाइड किया जाए तो इक्वल टू वही 30 डिग्री आता है। तो ये बोथ वैल्यूज इक्वल टू ईच अदर्स, ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल होती हैं, सिर्फ इसका यूनिट चेंज हो गया है, डिग्री से हमने इसको कन्वर्ट करवा के रेडियन में चेंज कर दिया है। तो सिमिलरली इसी तरह से हमारे पास बहुत से क्वेश्चंस हैं, 45 डिग्री लिखा हुआ है, 60 डिग्री है, 75 डिग्री है एंड सो ऑन। लेट हम 60 डिग्री को डिफाइन कर लेते हैं कि लेट ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री को हमने कन्वर्ट करवाना है इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस। तो फिर वहीं से हमने स्टार्ट करना है कि वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। अगर हम इसकी जगह पे ये 180 दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई ओवर 180, इधर आके डिवाइड हो जाना है, इसने रेडियन इसका यूनिट हो गया। अब हमने वैल्यू चेंज करवानी है 60 डिग्री की, तो लिहाजा हमने बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करवाना है 60 डिग्री के साथ। तो 60 डिग्री इधर जब मल्टीप्लाई होगा ये 60 डिग्री बन जाएगा, इधर पाई ओवर 180 डिग्री है मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री। तो ये देखें 0 से 0 कैंसिल, 6 1 दा 6, 6 3 दा 18, रेडियन इसके साथ यूनिट हो गया। तो 60 डिग्री इक्वल टू ये क्या बच गया हमारे पास पाई बाई 3 और इसके साथ यूनिट है रेडियन। तो ये देखें 60 डिग्री कन्वर्ट हो चुका है पाई बाई 3 रेडियन के इक्वल। तो ये है कन्वर्जन, किसी भी डिग्री को आप चेंज करवा सकते हो रेडियन की फॉर्म के अंदर। अगर हमारे पास डिग्री के साथ यूनिट जो है ना वो मिनट वाला, सेकंड वाला इस तरह की फॉर्म में आ जाए, लेट हमारे पास एक क्वेश्चन है 10 डिग्री प्लस 15 मिनट, यानी इस तरह की फॉर्म के अंदर है कि ये है 10 डिग्री एंड 15 मिनट, इसको हमने चेंज करवाना है रेडियंस के अंदर। तो इसको किस तरह से चेंज करवाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हमने देखना है कि 10 डिग्री ये प्लस ये जो 15 है डिवाइडेड बाय 60 करोगे तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिंबल होता है हमारे पास ये 1 मिनट के इक्वल होता है। क्योंकि अगर सर्कुलर रोटेशन के अंदर आप वॉच को देख लें, क्लॉक को देख लें, टाइम की रोटेशन को चेक कर लें, तो 1 रोटेशन जब कंप्लीट होता है तो 60 सेकंड कवर होते हैं, 60 सेकंड इक्वल टू 1 मिनट होता है। तो फिर 60 मिनट जब कवर करेगा इक्वल टू 1 आवर आ जाएगा। तो इसलिए ये जो मिनट होता है इसको हम मिनट की फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो मिनट की फॉर्म के अंदर इसको डिग्री में कन्वर्ट करवाने के लिए हमें 60 पे डिवाइड करना पड़ता है। तो अब देखें ये बनेगा हमारे पास 10 डिग्री प्लस इसको इसके साथ कैंसिल करोगे तो 1/4 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा 10 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री है, यानी 1 को 4 पे हमने डिवाइड करना है। अगर हम 1 को 4 के ऊपर डिवाइड करते हैं, देखें 0.0428 ये 2 बच के, फिर 0.45 20, इट मींस दैट हमारे पास 0.25 डिग्री आ जाता है इसको डिवाइड करने के बाद। फिर इनको ऐड अप करेंगे तो ये बनता है हमारे पास 10 डिग्री 20 यानी 10.25, ये ओवरऑल इसके ऊपर डिग्री लिख लें। ये देखें ये वैल्यू आ गई है, ये टोटल कन्वर्ट हो चुकी है डिग्री के अंदर। अब इस तरह की फॉर्म के अंदर जब डिग्री में ये कन्वर्ट हो जाए तो फिर डिग्री को आगे चेंज करवाने के लिए फिर सिमिलर मेथड है ये वाला, आगे फिर हमारा मेथड ये सिमिलर बिल्कुल सेम चलेगा। जब डिग्री के अंदर ये वैल्यू इसकी आ जाए तो डिग्री के अंदर कन्वर्ट करने के बाद अगला मेथड हमारा सेम है, बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसी के रेसिप्रोकल आ रहे हैं इसकी सेकंड क्वेश्चन के अंदर। इस सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फिर रेडियन की फॉर्म के अंदर क्वेश्चन गिवन है, उनको हमने दोबारा पिछली फॉर्म के अंदर डिग्री की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवाना है। तो इसको कैसे करवाएंगे आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास π/8, ये देखें जी π/8 ये जो है हमारे पास रेडियन की फॉर्म के अंदर है, इसको हमने चेंज करवाना है डिग्री की फॉर्म के अंदर वापस। रेडियन है इनटू एंगल्स इन डिग्री फॉर्म, डिग्री फॉर्म के अंदर चेंज करवाएंगे। तो देखें बिल्कुल सेम एज इट इज, ये था हमारे पास कि 180 डिग्री हमने इक्वल लिखा था पाई रेडियन। अब इसको हमने रेसिप्रोकल स्टार्ट करवा देना है कि वी नो दैट पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली अगर 1 रेडियन लिया जाए तो इधर से है 180 डिग्री, ये पाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये डिग्री की फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो 1 रेडियन इसके इक्वल है हमारे पास क्या है π/8 रेडियन। अब मल्टीप्लाई करवा देना है हमने π/8 को बोथ साइड्स के अंदर, तो ये बनेगा फिर π/8 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री ओवर पाई मल्टीप्लाई इसके साथ भी यही वैल्यू π/8। तो ये देखें इस पाई के साथ ये पाई कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा π/8 रेडियन विल बी इक्वल टू
ये देखें 180 डिग्री है और डिवाइडेड बाई 8 है, इसको आप इसके साथ डिवाइड कर सकते हो, आपके पास आंसर आ जाएगा कि पाई बाई 8 रेडियन विल बी इक्वल टू, हाँ जी, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे 180 को 8 के ऊपर, 8 1 दा 8, 8 2 दा 16 बनेगा, 2 बच गया, फिर 8 2 दा 16.5 अप्रॉक्सीमेटली, यानी 22.5 ये हमारे पास डिग्री के अंदर कन्वर्जन हो चुकी है। तो आप देखें पाई बाई 8 रेडियन इक्वल टू 10 डिग्री, ये हमारे पास आंसर है, बिल्कुल सेम एज इट इज है, सिर्फ रेसिप्रोकल स्टार्ट कर रहा है, उसमें 180 इक्वल था पाई के, इसमें पाई रेडियन को आपने 180 के इक्वल लिखना है, फिर जो भी वैल्यू आपको गिवन हो उसको बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है मेजर ऑफ द रेडियंस के फॉर्म के अंदर था, इसको हमने डिग्री के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवाया है। उसके बाद नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 आता है, इसमें व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए वॉच एट 4 o'clock। कि देखें आपने हैंड्स के अंदर एक वॉच पहनी हुई है, उसके ऊपर जो टाइम है ना वो टाइम है 4 o'clock का। ये देखें लेफ्ट एक सर्कुलर वॉच है, इसमें ये देखें 12 1 2 3 4 5 6 7 8 जिस तरह से इसकी वैल्यू होती है ये हमने बना दी है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर टाइम जो है वो 4 का है, ये देखें 4 बजे 4 o'clock इट्स टाइम। इस वक्त इसका बनने वाला एंगल कितनी है, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ये है हमारे क्वेश्चन। तो इसके अंदर देखें ये 12 आवर ये एक सर्कल है, तो आप जस्ट यही लिखोगे कि इन अ सर्कल, के सर्कल के अंदर ऑफ 12 आवर्स का एक सर्कल है, उसके अंदर मेकिंग एंगल 360 डिग्री के वन सर्कुलर रोटेशन के अंदर हमारे पास एंगल होता है 360 डिग्री, और इसके अंदर कितनी आवर्स हैं टोटल 12 आवर्स। तो इन द 12 आवर्स टोटल एंगल 360 डिग्री। तो फिर लिखेंगे सिमिलरली कि अगर 1 आवर हो तो 1 आवर के अंदर एंगल कितने बचेगा 360 डिवाइडेड बाय 12। तो एट 1 आवर्स के अंदर ये बनेगा 30 डिग्री का एंगल। हमने फाइंड करना है कि एट 4 o'clock इसका एंगल कितनी बनेगा, तो यही हम लिखेंगे कि एट 4 o'clock के अंदर यानी 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 4, तो इट्स एंगल इज 120 डिग्री। ये है एट 4 o'clock। 4 o'clock यानी 4 बजे के वक्त हमारे हैंड के अंदर जो वॉच थी उसके ऊपर बनने वाला एंगल है वो 120 डिग्री है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसका पोर्शन स्टार्ट होता है जिसमें हमने एंगल फाइंड करना है। तो देखें सर्कुलर रोटेशन के अंदर हमारे पास इसी सर्कुलर की फॉर्म के अंदर एक फार्मूला आता है कि एंगुलर रोटेशन के अंदर L इज इक्वल टू ये होता है r थीटा। तो ये देखें ये एक एंगल होता है, इसके साथ मेकिंग एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू टू साइड्स, ये A है ये B है, ये एंगल थीटा बना रहे हैं। इसको अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ से ओरिजिन से लेकर बेनोली पॉइंट तक का ये डिस्प्लेसमेंट ये इसका रेडियस कहलाता है, और ये वाला जो होता है लट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेकंड पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट L के इक्वल है, और एंगुलर रोटेशन के अंदर ये एंगल थीटा शो होता है। तो हमारे पास फार्मूला यहाँ पे बनता है एंगुलर रोटेशन को अगर देखा जाए तो एंगुलर रोटेशन जो होती है ये टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर इट्स रेडियस इसके बराबर होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास L इज इक्वल टू r थीटा आ जाता है। तो अगर हमने क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कहीं पे हमारे हमसे एंगल की वैल्यू पूछता है, कहीं से रेडियस की वैल्यू पूछ लेता है, कहीं से हमारे पास ये इस लेंथ की वैल्यू यानी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछ लेता है, तो तीनों के अंदर फार्मूला हमारे पास सेम आता है। जस्ट लाइक एक क्वेश्चन में एग्जांपल के तौर पर कर देता हूं कि पहले हमारे पास कि इफ लेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, अगर इसकी लेंथ हो 1.5 सेंटीमीटर एंड मेकिंग द रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। तो इसके एंगल की वैल्यू जो है ना वो हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए वी नो दैट दिस इज फार्मूला, तो वी नो दैट L is equal to r theta, if r theta is equal to L, theta will be equal to L over r, putting the values, तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास थी 1.5 एंड एंगल की रेडियस की वैल्यू है 2.5, ये इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये एंगुलर रोटेशन के अंदर आ जाएगी। इस तरह से फार्मूले को हमने रोटेट करवाते जाना है और जो वैल्यू भी हमसे पूछ रहा होगा इसकी वैल्यू हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज हमारी 9.1 जो है वो कंप्लीट होती है इस मेथड से। इसको ट्राई कीजिएगा, देखिएगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के अंदर। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।